साथियों, आप सभी को अजीत खेलकर का सप्रेम नमस्कार। भारतीय दर्शन अनुसार पंचमहाभूत तत्वों का एक महत्वपूर्ण तत्व भूमि माता है। वास्तव में इस जगत में जो भी ऊपर दिखाई पड़ता है उन सब के अस्तित्व का आधार ही भूमि माता है। अंग्रेजी में इसे सॉइल SOIL सॉइल कहते हैं, अर्थात सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ, अर्थात भूमि माता इस पृथ्वी पर अनंत जीवन की आत्मा है। प्राचीन भारत में प्रकृति के विविध घटकों जैसे नदियों, वृक्षों, पशुधन, भूमि आदि का पूजन हमारी संस्कृति का एक अभिन्न भाग रहा है। यह इस बात का द्योतक है कि सह अस्तित्व के घटकों से हमारा प्रेम का एक अटूट संबंध रहा है। परंतु दुर्भाग्यवश वर्तमान भौतिकवादी विकास की अंधी दौड़ में हम सब स्व अस्तित्व के चक्रव्यूह में उलझकर अपने सह अस्तित्व के घटकों को नष्ट करते जा रहे हैं और इसका एक भयानक शिकार हमारी भूमि माता हुई है। मित्रों, अधिक उत्पादन के लालच में एकल फसल पद्धति अपनाकर, जहरीले रसायनों का उपयोग कर, भारी कृषि यंत्रों का उपयोग कर, अधिक सिंचाई पद्धति अपनाकर और फसल अवशेष में आग लगाकर जैसे अनेक कुकृत्यों से भूमि माता की सजीवता के आधार कार्बन तत्व, केंचुए, सूक्ष्म जीवों आदि को हम नष्ट करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धरती माँ से हमारा प्रेम का अटूट संबंध टूट गया है। भूमि माता रोगी और दुर्बल बन रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ पौधे और संपूर्ण जीव जगत रोगी और दुर्बल बनते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की लगभग 1/3 भूमि गंभीर रूप से खराब हो चुकी है। हर वर्ष उर्वर मिट्टी 2400 करोड़ टन की दर से नष्ट हो रही है। अंतरराष्ट्रीय संस्थान FAO के अनुसार यदि वर्तमान गति से भूमि का क्षरण चलता रहा तो सन 2050 तक 90% कृषि योग्य भूमि का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, धरती माँ पूरे विश्व की जैव विविधता की 1/4 से अधिक भाग को आश्रय देती है। हमारे ग्रह पृथ्वी पर जितने लोग हैं उससे अधिक जीवित जीव स्वस्थ मिट्टी के केवल 1 चम्मच मात्रा में होते हैं। भूमि माता की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। इसलिए संस्था अक्षय कृषि परिवार द्वारा अनेक समवैचारिक संस्थाओं के साथ मिलकर भूमि सुपोषण एवं संरक्षण का अभियान वर्ष 2021 से प्रारंभ किया गया है। इस वर्ष 9 अप्रैल को चैत्र की नवरात्र प्रारंभ हो रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पृथ्वी का जन्म दिवस है। मित्रों, संतान के रूप में अब हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का समय आ गया है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि 9 अप्रैल के दिन अपने खेत परिसर में भूमि माता का विधिवत पूजन करें और संकल्प लें कि धरती माँ के चारों तरफ हरियाली की चादर अर्थात मेड़ पर पेड़ लगाएंगे, जिससे खेत का मृदा कटाव रुकेगा और साथ ही साथ उसकी सूक्ष्म जलवायु सुधरेगी। धरती माँ के आहार हेतु बाजार के जहरीले रसायनों का उपयोग न कर घर पर बने शुद्ध जैविक खादों का उपयोग करेंगे, जिससे कि माँ का पाचन तंत्र सुधरेगा और वह अधिक उर्वर बनेगी। साथियों, धरती माँ से पूछकर उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई जल का हम उपयोग करेंगे। संकल्प लेने का समय अब कि हम धरती माँ में बहुफसली कृषि पद्धति एवं फसल चक्र को अपनाएंगे, जिससे माँ की उर्वरता बढ़ेगी और साथ ही साथ वह निरोगी बनेगी। कम से कम जुताई करेंगे और हल्के कृषि यंत्रों का यथासंभव उपयोग करेंगे, जिससे धरती माँ का शरीर कठोर नहीं बनेगा, वह नरम भुरभुरा रहेगा। इसी प्रकार साथियों, अगर भूमि हमारी हल्की है, धरती माँ हमारे खेत की हल्की है, तो वहाँ पर उसके चारों तरफ मेड़बंदी का कार्य करेंगे। अगर हमारी भूमि भारी है तो ऐसे खेतों में हमें जल निकास की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि धरती माँ के शरीर पर फसल अवशेषों में कभी भी आग नहीं लगाएंगे, अपितु इन फसल अवशेषों का उपयोग हम खाद निर्माण के लिए, धरती माँ के आच्छादन के लिए करेंगे। साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है
कि धरती माँ से हम सच्चा प्रेम करें और प्रेम की खेती करें। यह आज समय की मांग है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।